हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि यह एग्जाम लिख के पास करने वाला ही है और आपका अगर ज़्यादा स्कोर आता है तभी लिस्ट में प्रॉपर नाम आता है। मेरे साथ धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, जिनका इस बार 5वां मेंस था और इस बार इंटरव्यू में भी अपीयर हो रहे हैं सर। तो सबसे पहले सर आपको बहुत-बहुत बधाई इंटरव्यू कॉल के लिए। और कैसा लग रहा है पहले तो फीलिंग इस बार? थैंक यू अगेन। विकास। और बिल्कुल जैसे आपने उस समय मेंस का भी कवर किया था, जी। बच्चों को बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बताई थी आपने कि रियल एग्जाम कैसे लगती है। बिल्कुल। तो बट ये बात तो सही, खुशी की बात होती है कि किसी का भी इंटरव्यू कॉल होता है, आप लाखों में से सैकड़ों में हजारों में आ जाते हो, तो लेकिन चैलेंज बढ़ जाता है। इस बार प्रेशर ज्यादा है सर या नॉर्मल? प्रेशर तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेशर लेके क्या उखाड़ लेंगे। सही प्रेशर से बात कोई है। फायदा नहीं होने वाला। ये है कि काम करना है। 50 दिन बचे हैं इंटरव्यू के, तो जम के मेहनत करनी है, थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करना है, एक्सप्रेशन पे काम करना है, नॉलेज की डेप्थ पे काम करना है। ओके सर, इसमें सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहा है, मेंस पे ज्यादा उनका फोकस रहता है कि भाई लिख के पास करना है, हाँ। तो इसकी आपकी पकड़ काफी स्ट्रांग है। तो इसके ऊपर कुछ सर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं कि कैसे अपने मेंस को रेडी करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मेंस के एग्जाम के लिए आपके हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स। पहले से रेडी कर पहले से लेना है। रेडी कर लो। जैसे आप 2026 के एग्जाम में दोगे, हम्म, मतलब 25 का दे रहे हो तो कोई बात नहीं, बनाए तो ठीक है, अभी प्री पास में आ जाएगा। बाद में आप प्री के बाद में देखना पड़ेगा, जो भी कर सकते हो। बट आप 26 के एग्जाम दे रहे हो, आपके पास साल भर टाइम है। आप सबसे पहले मेंस का सिलेबस उठाओ और टू दी पॉइंट पढ़ने के साथ साथ नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। और ओके। पीवाईक्यू देखो। शॉर्ट नोट्स कब अच्छे बनेंगे? जब आपके पीवाईक्यू देखोगे ना कि यूपीसी पूछता क्या है। हर एक पेपर के पीवाईक्यू होते हैं। थीम एनालिसिस करो कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आईआर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लोगे तो भटकाव कम आएगा। और फिर क्या करोगे, उसको अप्लाई करो अपनी आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग कैसे करें? टॉपर्स की कॉपीज देखें। जो भी हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के टॉपर है, उनकी कॉपीज मार्केट में मिल जाती है या वेबसाइट पे फ्री में मिल जाती है। तो उनको देखो वो लिखते कैसा है और वैसे ही आप लिखने की कोशिश करो। इसी टाइम कंफ्यूजन रहता है करंट अफेयर को लेके। हाँ। ये जो आपने बताया इसको करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक गट्ठर बनने लगता है करंट अफेयर का भी। हाँ। उसका क्या सोल्यूशन? देखो, जो बच्चे रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू वगैरह पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मंथली मैगजीन फॉलो करें, तो वो कंटिन्यूअसली अपने उससे नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाना जरूरी है, अदरवाइज वो आप जो बोल रहे हो वो गट्ठर लग रहा है। हाँ। और वो नहीं कर पा रहे, तो फिर जैसे विजन की मेंस 365 आती है, उनसे काम किया जा सकता है। ओके, लास्ट टाइम में उसको कर सकते हैं। और क्या उपाय है, मतलब करना पड़ेगा उसको। ओके। और सर, आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो लगभग क्या-क्या आपके डायमेंशन होते हैं कि आप जो आप बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल उसमें हाँ। और इनोवेशन होना चाहिए आपके आंसर में। बिल्कुल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, जी। तो वहां पे जैसे कोई क्वेश्चन आया है कि इंडिया में कहीं जैसे पश्चिमी घाट या हिमालय में भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इसमें इनोवेशन क्या कर सकते हो? आप डायग्राम बना सकते हो, इंडिया का मैप बना सकते हो, उसको दिखा सकते हो। जैसे एथिक्स में आप बात करोगे, एथिक्स में आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो प्रॉपर परिभाषा, उसके बाद में आप बहुत सारे ऐसे फ्लो चार्ट आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, उनको यूज कर सकते हो। इकोनॉमी में आप पाई चार्ट, डंडा रेख, इनको बना सकते हो। साइंस टेक में भी अपने अपने डायग्राम्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बॉडी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट। ये होता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उस तरीके से अलग अलग लिंकिंग करना है। इंटीग्रेट बोलते हैं इसको, इंटीग्रेट करना। तो जितना आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा, डायमेंशन अच्छे कवर करोगे विद डाटा, एग्जांपल और कोई डायग्राम के साथ में, तो आपको उतना फायदा मिलने वाला है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइस में एक बेस्ट फैकल्टी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के सक्षम 3.0 एंड प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, इन फाउंडेशन बैच के साथ जा सकते हैं, जिसकी जनरली फीस 10,000 होती है, लेकिन फिलहाल 4,999 में एक्सेस हो रहा है। उस पे भी अगर डिस्काउंट कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो आपको अगेन डिस्काउंट मिलेगा। बीपीएससी वाला के कंटेंट और फैकल्टी काफी शानदार है। जैसा कि आप सबको पता है, 69th बीपीएससी के रिजल्ट में इनके यहाँ से 100+ सिलेक्शन हुए। साथ ही उज्जवल कुमार जिनकी रैंक फर्स्ट थी, वो भी यहाँ के स्टूडेंट रहे। तो फैकल्टी और क्वालिटी कंटेंट काफी शानदार है। क्लासेस के अगर कुछ फीचर मैं बता दूं तो इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस होती है। जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो 2 जनवरी से हो रही हैं। बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इनके क्लासेस को देख सकते हो और कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना, आपको अगेन डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जीएस का सिलेबस होता है, लगभग सबके वही नंबर आते हैं आसपास, 5-10 नंबर ऊपर नीचे, लेकिन वही आपके एथिक्स हुआ, ऐसे हुआ, उसमें थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। यूपीएससी में आपका ऑप्शनल हुआ। तो इनका क्या अलग से तैयारी करना होता है या फिर पहले इनको ही हम फिनिश करें? नहीं, वैसे आपकी क्या अप्रोच होती है? मेरे ये मानना है सबको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि सब पे टाइम देना बहुत जरूरी होता है।
बट जैसे आप बात करो इथिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, एसए में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इनकी तैयारी उनके साथ जुड़ी हुई है ना। जीएस के पेपरों के साथ इनकी भी तैयारी जुड़ी हुई है आपस में। तो सभी की तैयारी हमें वैसे इक्वल करनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप वेटेज दे सकते हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दो मेंस में, कि वो थोड़ा हाई स्कोरिंग होता है। ऐसे थोड़ा हाई स्कोरिंग होता है, बच्चे गलती करते कभी ऐसे लिखते नहीं है। एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो लिखने की घर पे, है ना। और एथिक्स ऐसा है जो कम टाइम में तैयार किया जा सकता है। ओके, स्टार्टिंग में क्या हम सब्जेक्ट को रोटेट करके पढ़ सकते हैं, जैसे जीएस 1 और 4 को, या कुछ ऐसे टेक्निकल आप काम करते हैं? मेरे हिसाब से एक पेपर लेके बैठते हैं, उसको पहले कवर करते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे। अच्छा, 15-15 दिन, 20 ऐसा दिन। करके करना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी और आपके किसी कोचिंग के नोट्स जो कि सब कुछ उन्होंने समराइज किया हो, तीनों में से आप क्या प्रेफर करें? मेंस में थोड़ा एनसीईआरटी का ज्यादा रोल नहीं रहता। मतलब आप 20, 30, 40% मान सकते हो मेंस में। मेंस में ज्यादा रोल रहता है। जैसे जीएस 2 और 3 की बात करोगे, उसमें करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल होता है, न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो मेनली आप पेपर देखोगे, ज्यादातर करंट अफेयर के 2 और 3 पेपर है। फोर्थ पेपर स्टैटिक है, एथिक्स की आप कोई भी, जैसे अपनी वाली बुक है, कोई भी बुक पढ़ लो आप ढंग से, उससे काम बन जाएगा। और जैसे जीएस 1 है, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस पे एनसीईआरटी आपके काम आ सकती है। जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है वही जीएस 1 में काम आ सकती है। तो सर, सबसे ज्यादा आपको दिक्कत क्या देता है एक मेंस में? मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे इतने फास्ट निकल जाते हैं, ऐसा लगता है क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन कब नहीं छूटेंगे? जब आपने घर पे अच्छी मेहनत की हो, आपने 3 घंटे लगा के खूब सारी मेहनत की है, तो फिर चैलेंज नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज ये पार्ट होता है, नॉलेज कंटेंट चैलेंज पार्ट नहीं होता, क्वेश्चन को मैनेज करने का पार्ट चैलेंज होता है। हाँ, विशेषकर जैसे जीएस 2 पेपर है, थोड़ा पॉलिटी और गवर्नेंस वाला है। इसमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत करता है, विशेषकर मेंस में। बट यदि हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं चीजों को लेकर, करंट में क्या चल रहा है, विशेषकर न्यूज़पेपर में या पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, जो भी है ना, नए-नए एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, तो इनको प्रिपेयर करके चलते हैं कमिटीज को, सारा तो हो जाता है फिर। अच्छा, आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जो आपके यूपी पीसीएस या बीपीएससी जैसे एग्जाम है, इनके आंसर राइटिंग में कुछ अंतर देखते हैं? देखो, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट लगभग जगह सेम ही होता है। आप आंसर को मल्टी डायमेंशनल तरीके से लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आने हैं आपको। बस कहीं छोटे लिखने हैं, कहीं फैक्चुअल लिखने हैं, वो ध्यान रखना है बस। अच्छा, पैराग्राफ में लिख सकते हैं या फिर टू द पॉइंट लिखना होता है? आजकल मुझे लगता है पैराग्राफ नहीं बचा है, नहीं चलता है। चाहे यूपीसी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, पॉइंट फॉर्म में लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। एथिक्स आपका ऐसे में, लेकिन पैराग्राफ में ऐसे में पैराग्राफ रहता है, जीएस में आप पॉइंट फॉर्म में लिखो। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे अपने थॉट्स शेयर किए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, अगर कुछ रह गया हो वो भी कमेंट कर दे, ताकि मैं जब अगली बार सर से मिलूं तो आपको उस पे वीडियो कवर मैं कर लूं। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। थैंक यू बहुत सो मच बहुत सर। धन्यवाद।